जाकर चौपार में रखो। जैसी आप आज पूरे 4 दिन बीत गए और ये सब्जी की साई सब्जी रखी है, अभी तक कोई इसे उठाए नहीं। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन ये सर्द भरी सब्जी उठाएगा और कौन जाएगा पारस लोग। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो चाचा जी आप राजकुमारी प्रतिभा तुम? हाँ चाचा जी, मैं क्या देख रहा हूँ इस वक्त? चाचा जी राजकुमारी प्रतिभा बोलिए चाचा, तुम्हारे आंखों में आंसू? हाँ चाचा जी। राजकुमारी जी चाचा जी राजकुमारी प्रतिभा बोलिए, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। हमारी बात को सुनो। बोलिए चाचा जी।
तो पूरी 4 दिन बीत गए। बोलिए चाचा जी। शाही शमशीर को न किसी ने छुआ है और न कोई छुएगा। ये क्या कह रहे चाचा जी? प्रतिभा जी, जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। अगर तुम हमारा कहना मान जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। बोलिए चाचा जी। और आपको ऐसी बातें कहने में शर्म नहीं आती? अरे इसमें शर्म की क्या बात है डालेंगे? जबान होश से निकालो। हरि बड़ा बेशरम शर्म कुछ न पाता।
अरे वो डार्लिंग, मंत्री विश्वनाथ सिंह, आप भूल गए हो मैं इस राज की राजकुमारी हूँ। मालूम है डार्लिंग, मालूम है। आप ऐसे कहने में थोड़ी भी तो शर्म करिए। राजकुमारी प्रतिभा जितना दिल में आए उतना कोस लो, लेकिन एक बार प्यार से अपनी इस गुलाब जैसा नोट को चूमने दे दो। तुम्हें पति से क्यों किया मालूम कभी नहीं। आओ मेरी जान, हमारे घर में नहीं बेटी नहीं है। अरे ओ प्रतिभा, इतना नाराजगी जता रही हो, एक बार मेरे आगोश में आ जाओ। तुम्हारे कभी अपने शकल आईने में देखे हो? देखा है डार्लिंग, देखा ही तुम्हारी सुमचलती जवानी के दर्पण में देखा है। मान जाओ नंबरदार, कहा मान जाओ, बहुत बड़े आदमी है। इनसे कहा मान जाओ, ये बहुत बड़े आदमी है। तो मैं क्या करूं? इनके कम से कम 50 भट्ठा चला था, लेकिन इनका एक को नहीं निकलता। नालायक साले, मेरे 50 भट्ठा है, इनका एक भी नहीं है। तो सब सुविधा खत्म हो जाओ। ऐसा कहूँ इतना ही निकलता है, निकलता है। अब इनमें कहा मान जाओ, इनके कम से कम 10 ट्रक चला थे, 10 ट्रक चला सब, लेकिन रोड के बाहर चला थे। सारे तुम उसे समझा रहे हो या कि मेरे खिलाफ भड़का रहे हो? इनसे कहा मान जाओ, इनके 100 एकड़ जमीन है, बहुत बड़वार आदमी है, इनके पास 100 एकड़ जमीन है, लेकिन आज तक मंजूरी नहीं दे पाई। साले मेरे खिलाफ समझा रहे हो, भड़का रहे हो। इस तरह माने की मुझसे मदद करेंगे। तुमका पूछत नहीं बड़ी देर से। तो क्या करेगा रे? अरे तुम्हें फांसी में चढ़ा चाहे जिससे जाकर कहो, जितना जी में आए और में अपनी इज्जत का ढिढोरा पीड़ दो मेरी जान, लेकिन आज तक हम कहीं में चलती जवान से नहीं खेलूंगा, तब तक तेरे को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। अरे कमीने, तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे कमीने, ऐसे लड़की निकाल। अब कहे भैया सच्चाई हो कि नहीं हो? और तेरे को अपने जवानी पर राज है, जवानों के सिराज पर कासिम को भी अपनी दीवानी भी कर, और जब से तेरी इस मतलब की जवानी को देखा है तब से जुड़ा हमरा के ऐसे की बीमारी लग गई है रे।
अपने दूसरे तरफ तो एक जो राइट कर ली, अभी तक चाबी नहीं आती, अभी तक चाबी नहीं निकाली। अरे कहीं नहीं आ जाएगा, अरे चल नहीं रास्ता ढलान रास्ता सड़क गिर पड़ी, वही नंबरदार उठावे लागे, हम उठावे लागे, तुम्हारे दुनिया के बवंडर पे ले पड़े। अगर ऐसी कोई बात है तो आप लोगों को ऐसे में घर में सॉल्व कर लिए चाहिए। भाजी चलो घर ठीक है, तुम जा रहे आओ चलो। मेरो बाबूजी, ये मेरा कोई नहीं है, ये तो मेरा चाचा है। रियासत के लोग क्या कहेंगे? चाचा हो कह रहे हो, कर रहे हो, तुमसे बहनों के लिए नहीं बच रही। अरे हमारा ये हमारी धर्मपत्नी है, आज मुझसे रूस छोड़ के ये नाराज हो गया। ये बात छोड़ो, पहली बात हमें नंबरदार के बहन दिया था। अब सुनो, रोज का धंधा है, वो कैसे? हमारे रोज का धंधा है, हम सब यही काम रोज करते हैं। हम लोग लंबी सिटियाबाज है, यह गाँव वह गाँव हम सब घूमे गई है, और खेल लुंडिया पाए जाए थे ना, तो कि किसी दिन लड़की नहीं मिली तो क्या करते हैं? आगे लड़की किसी दिन नहीं मिलेगी तो क्या करें? जब दिन लड़की नहीं मिलेगी